स्पेस एक्स और इसरो ये दोनों ही स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अब तक कई सक्सेसफुल मिशंस को अंजाम दे चुका है। दोनों अपने आप में बेहतर है, लेकिन यहाँ स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जिसके मालिक है एलोन मस्क। आप लोग एलोन मस्क को तो जानते ही होंगे। हाल ही में वो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने थे। एलोन मस्क सुप्रसिद्ध टेस्ला कार्स के सीईओ भी हैं और उसके मालिक भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेस एक्स की एक ऐसी कीर्तिमान के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर रोज कुछ नया सीख सकें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एलोन मस्क की स्पेस एक्स ने एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक बार में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे पहले भारत के इसरो पास ये रिकॉर्ड था। इसरो ने फरवरी 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन स्पेस एक्स ने इसरो से 39 सैटेलाइट ज़्यादा लॉन्च करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्पेस एक्स ने ये कीर्तिमान अपने फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्चर से बनाया। स्पेस एक्स ने इस मिशन का नाम ट्रांसपोर्टर 1 रखा था। इसकी लॉन्चिंग अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पे से की गई। भारतीय समय के अनुसार इसकी लॉन्चिंग 8/31 को रिकॉर्ड किया गया था। ये रॉकेट अपने साथ स्मॉल सैट नामक सैटेलाइट को लेकर गई, जिसका काम है पृथ्वी पर संपर्क को आसान बनाना और अंतरिक्ष की सैर को बढ़ावा देना। जैसा कि आपको पता होगा, एलोन मस्क हमेशा से ही एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि पृथ्वी के सामान्य लोग भी अंतरिक्ष की सैर का मजा उठा सकें, और उनका ये सैटेलाइट लॉन्चिंग भी इसी मिशन का एक हिस्सा था। इसमें स्पेस एक्स के सैटेलाइट के अलावा अमेरिका की सरकार की भी सैटेलाइट थी और दूसरे देशों की भी कुछ सैटेलाइट मौजूद थी। 143 सैटेलाइट वाले इस रॉकेट ने 24 जनवरी को सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी और लगभग 90 मिनट के भीतर ही सारे सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक स्पेस में डिप्लॉय कर दिया गया। स्पेस एक्स दुनिया में लगभग सबसे कम कीमत पर सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाती है। इसके लिए वो $15,000 पर केजी के हिसाब से चार्ज करते हैं, जो दूसरी स्पेस एजेंसी के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। इसरो और स्पेस एक्स दोनों ही स्पेस एजेंसियां काफ़ी कम समय में काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। स्पेस एक्स की शुरुआत 6 मई 2002 में एलोन मस्क के द्वारा की गई थी। अभी इस कंपनी की रेवेन्यू 2 से 4 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है। अभी स्पेसएक्स में कुल 8,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। स्पेसएक्स ने एक ऐसा रॉकेट का निर्माण शुरू किया है जिसे एक बार लॉन्च करने के बाद दोबारा हमेशा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पर्यावरण के लिए ही काफ़ी फायदेमंद है और रिसोर्सेज के साथ साथ ये पैसे को भी काफ़ी ज़्यादा बचाएगा। स्पेसएक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी या रॉकेट पे काम कर रही है जिसकी मदद से हमारी पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह पर आसानी से जाया जा सकता है, और इतना ही नहीं, फिर उसी रॉकेट का इस्तेमाल कर हम वापस भी आ सकते हैं। एलोन मस्क ने इस प्रोजेक्ट का नाम स्पेस शिप रखा है। इंसान पृथ्वी के अलावा और किसी दूसरे ग्रह पर अब तक नहीं पहुंच पाया है, और एलोन मस्क का यही सपना है कि मंगल पे सबसे पहले इंसान को पहुंचाना। और अगर एलोन मस्क अपने स्पेसशिप प्रोजेक्ट पे सफल हो जाते हैं तो सचमुच ये एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। तो चलिए अब हम इसरो के बारे में थोड़े अच्छे से जानते हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मौजूद है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। शुरुआत में इसरो के रॉकेट्स को बैलगाड़ी की मदद से ले जाया जाता था, लेकिन अब इसरो दुनिया के सबसे चुनिंदा स्पेस एजेंसी में से एक है। इसरो में करीब अभी 17,222 कर्मचारी काम करते हैं और इसरो का बजट $1.9 बिलियन है।
इसरो दुनिया का सबसे पहला स्पेस एजेंसी है जिसने पहले ही कोशिश में मंगल तक का सफर तय किया था। इसके अलावा इसरो के चंद्रयान ने ही सबसे पहले चांद पर पानी ढूंढा था। आने वाले कुछ सालों में इसरो गगनयान, मंगलयान 2, चंद्रयान 3 जैसे कई मिशंस को अंजाम देगी और हमें उम्मीद है ये सभी मिशंस जरूर सक्सेसफुल होंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर रोज कुछ नया सीख सकें।